ब्रजभूषण जी का ना एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि 15-15 रुपए के अंदर ये मेडल रुड़ते घूमते हैं। अगर हिम्मत है तो वो पैसे वापसी करके दिखाओ, मेडल के मुकाबले जो पैसे आपको जीत के बाद में दिए गए थे वो नहीं दे रहे, सिर्फ मेडल दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मेडल भी हम वो दे रहे हैं जो हमने देश में जीते हैं। पहलवाना के धरने पे जंतर मंतर पे पहुंच लिए यहाँ, और इस साइड देख लो आज 27वां दिन हो चुका है धरने को। लेकिन कमाल की बात है, एक साइड में खिलाड़ी बैठे हैं, सामने ब्रजभूषण जी की कोठी है और प्रशासन जो है वो बिल्कुल नजदीक है, लेकिन जांच 27 दिन से पेंडिंग है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसके बावजूद भी कीड़ी मकोड़े भी उससे ज्यादा जल्दी चल रहे हैं जितनी जल्दी इनकी जांच नहीं चल पा रही। ये सबसे बड़ी बात है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना दिया गया है, लेकिन देश 75 साल से आजाद है भी सही या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ में एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी पहलवानी का पूरे अंतर्राष्ट्रीय खेल सत्र के अंदर लोहा मनवा दिया। नाम है बजरंग पुनिया, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बातचीत कर लेंगे। बजरंग भाई राम राम। राम राम भाई। 27 दिन हो गए, हौसला कितना बुलंद है? भाई बिल्कुल बुलंद है। जब तक इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। 75वां आजादी का महोत्सव बना दिया, क्या वाकई के अंदर देश आजाद है या फिर आज भी जंजीरियों के अंदर लुपटा हुआ है? ये आप देख सकते हैं भाई, जो देश में जो सिस्टम चल रहा है, हमने अपनी बहन बेटियाँ की लड़ाई धरना प्रोटेस्ट करके लड़नी पड़ रही है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यह तो मुझे नहीं लगता कि भैया आज़ादी है। अच्छा, ब्रजभूषण जी का ना एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि 15-15 रुपए के अंदर ये मेडल रुड़ते घूमते हैं। अगर हिम्मत है तो वो पैसे वापसी करके दिखाओ, मेडल के मुकाबले जो पैसे आपको जीत के बाद में दिए गए थे वो नहीं दे रहे, सिर्फ मेडल दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मेडल भी हम वो दे रहे हैं जो हमने देश में जीते हैं। मेडल हमने वो ना कहेगा हम, क्योंकि जो देश के जो मेडल हैं, जो अवार्ड हैं वो, और उनकी बात मान ली। आपके घर में से कोई मेडल जीत के आया है, वो 15 रुपए वाला मेडल आपके परिवार में कोई आपने कोई बालक तैयार कराया हो जो 15 रुपये वाला मेडल जीत कर लेकर आया हो। और दूसरी बात पैसा की ये बात कर रहे हैं, 7 बार सांसद बन रहा है, 6 बार 7 बार। जो जनता ने जो जनता खून चूस कर पैसा कमाया है, अपने आपने 50-60 करोड़ का आदमी बताया है, वो वापस कर दे। हमने देश का नाम रोशन करके हमारे सम्मान के तौर पे दिया गया था वो पैसा, तू तो जनता खून चूस के कमा रहा हो, उसने वापस कर दे। 50-60 कॉलेज भी बना रहा है, तू खुद का हेलीकॉप्टर भी ले रहा 30-40 करोड़ का, तो वो कितना हुआ है? अगर वो ईमानदारी से काम करता तो ये चीज़ आ जाती। आप नागरिक हो, आप बता सकते हो, आ जाती वो चीज़ें। तो आप देख लो कौन देश का बेड़ा गर्क करना रहा है। हम तो देश का नाम बढ़ावे हैं, वो जनता ने लूटने लग रहे हैं। बजरंग भाई, आपकी पहलवानी को सल्यूट है, आपने बड़ा लोहा मनवाया है, लेकिन काफी लोग है ना आपके इस धरने को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दूसरा जाट आंदोलन है, जाटवाद से इसको रिलेटेड कर दिया। किस प्रकार देखते जो इस तरीके के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करके और आपके ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाते हैं? भाई यह लड़ाई है न्याय की, यह लड़ाई है बेटिया की, इसमें ना कोई जात। जब मेडल जीत के लेकर हम, जब तक हम किसी जाति में बिलोंग नहीं करते, जब तक हम देश के बेटे बेटी हो जाए हैं। लेकिन इन लोगों का काम यो है, पहला जाति में बांट दो, इवो धरना जाति में बांट दिया, इन जाति अटैक हट गया तो ये इन हरियाणा यूपी कर दिया, हरियाणा यूपी हट गया तो ये और कोई मुद्दा लिया भाई आड़े राजनीति हो रही है। भाई राजनीति हम तो उन लोगों ने बुलावे हैं, इन्विटेशन तो हमने किए थे ना दिए, जो महिला सांसद दिए हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठी हैं, हमने तो उनको इन्विटेशन दिया कि आप लोग आओ मदद करो, क्योंकि महिला का दर्द एक महिला ही समझ सके है। वो फिर भी नहीं आए। जांच कितनी आगे बढ़ी? 164 के बयान हो गए हैं, 161 के बयान हो गए सबके, और उसके बाद भी अभी तक कोई मतलब। नार्को टेस्ट का जिक्र हुआ था, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नार्को टेस्ट नहीं होगा, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं नार्को टेस्ट नहीं दूंगा। किस प्रकार देखते हैं? यही अगर मनाही कर दिया, ये मैंने आपके माध्यम से सुना, अगर मनाही कर दिया तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर कि वो कितना छाती पीट रहा है मैं निर्दोष हूँ। नहीं तो जो कंप्लेंट दी थी उनकी तरफ से बयान आया है कि भाई नार्को टेस्ट करवा लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और वो मना कर रहे हैं, तो उससे आप साफ हो जाता है कि इसका मतलब वो दोषी है। महाभारत के अंदर द्रौपदी की इज्जत भगवान कृष्ण ने बचा ली थी, लेकिन यहाँ पे बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कौन है जो भगवान कृष्ण बनकर यहाँ पे आ रहा है? ये जनता है, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं जो मदद करने के लिए, वो एक कृष्ण भगवान हमारे दिया, और वो इन बेटियां न्याय दिला सके, वो इनकी इज्जत बचा सके हैं। तो जितने भी हमारे सरदारी आवे हैं, संगठन आवे हैं, जो लोग हमारे से जुड़ने लग रहे हैं,
वो इसमें कृष्ण भगवान का रूप है। बहुत सारी बेटियां आगे इसी खेल के अंदर आने की सोच रही हैं, लेकिन क्या अब इन खेलों की वो वैल्यू रह गई है जिस हिसाब से लड़कियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है? अगर ऐसे लोग नहीं में बैठे रहे, ब्रजभूषण जैसे लोग, तो कोई माँ बाप अपने बालका ना भेजे, उसमें चाहे कोई भी होया। और अगर आज ये लड़ाई अगर हम हार जाओगे ना, तो आगे कोई भी बहन बेटी अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगी, ना आवाज़ उठा पाओगी। आपने पूरा लोहा मनवाया है आपका, मोदी जी तक आपकी उठ बैठती, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिनके साथ में आपकी बातचीत हो रही थी, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? देखिए, संपर्क करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी से तो नहीं की, लेकिन जब और साइड कमेटी में बयान दिए, खेल मंत्रालय से सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो जब मेडल जीत के आते हैं ना, तभी लोग पूछते हैं, जो सरकार में बैठे लोग तभी पूछते हैं। एक बड़े पहलवान की बेटी है सोनिका जी, उन्होंने कहा है कि रेसलर के साथ में अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि उस महिला की मर्जी से ये हुआ है। आज इस तरीके के बयान जो है ये दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर केस करवाने की साजिश की जा रही है। ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये उनकी सहमति से ही हुआ है। देखिए, मुझे नहीं पता उसने किस चीज़ के दबाव में ये बयान दिए हैं। एक महिला हो गई, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। 15-15 साल की लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और आप ये चीज़ें बोल रही हैं, तो बड़े शर्म की बात है सोनिका जी के लिए। आप जिस पहलवान का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि वो पहलवान परिवार से है, हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं उन पहलवान का नाम लेकर उनको बदनाम नहीं करूँगा, लेकिन सोनिया जी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। 15 साल की लड़की नाबालिग होती है, 16 साल की लड़की, और उनके साथ भी ये शिकायतें आ रही हैं। बजरंग भाई साहब, आप पहलवान हो, आपका धरना यहाँ पे चल रहा है, सामने ब्रजभूषण जी की कोठी है, पुलिस प्रशासन जो है वो सामने बैठा है, जांच 2 मिनट के अंदर करवाई जा सकती है, देरी कहाँ हो रही है? सीधी सी बात। देरी भाई सरकार की तरफ से हो रही है। अगर आप जैसे मेरे जैसे लोग होते तो बेरान के हो जाता। कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, देश कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर ब्रजभूषण जी को बचाया जा रहा तो देश माफ़ नहीं करेगा कभी भी। हमें निष्पक्ष जांच, हम निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमने पहले भी बोला था कि ये कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है, ये न्याय दे दीजिए बेटियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए। हम उठ कर हमसे 2 ही मांग है, फेडरेशन में अच्छे लोग आए और ब्रजभूषण पे ऊपर कार्रवाई के अंदर है। कि आखिरी सवाल ये है कि ब्रजभूषण जी कह रहे हैं वो एक रैली करने वाले हैं योगी जी के साथ में मिलके, कि कानूनों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, किस प्रकार देखते हैं? कानून का गलत इस्तेमाल तो खुद कर रहे हैं, वो कानून का रखवाला बन रहा है। वो रैली करके बताएगा कानून क्या होता है। सारे मुकदमे उन पर लग रहे हैं, टाडा उन पर लग रहा, 302 उन पर लग रहा, पोक्सो उन पर लग रहा, और वो कानून की बात कर रहे हैं। जब बात हमारे देश का दुर्भाग्य हो रहा है कि इसे लोग कानून की बात कर रहे हैं, यो है तो हमारे देश में सबसे नीचे ले जान लग रहा है। कहीं उस प्रकार तो नहीं देखते हो कि बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दी? वो कल रहा है, और फिर बिल्ली दूध की रखवाली बिठा दी, फिर क्या बोला दूध करे पीना जा कोई। तो फिलहाल ये थे बजरंग पुनिया जी, जिन्होंने अपनी बात जो है वो ठोक कर रखी है। और आप इस इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, जिस व्यक्ति ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ऊपर अपना लोहा मनवाया हो, देश का सर जो है वो फकर से ऊंचा करवाया हो, और आज वो व्यक्ति धरने के ऊपर बैठा है। 27वां दिन आज लगातार इनके धरने को हो चुका है, उसके बावजूद सरकार की आंखें बंद हैं, नाके बंद हैं, कान बंद हैं, मुंह बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन चल क्या रहा है? आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। इस वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।